Now, the next question is question number 7. Y is equal to root of cos x plus root of cos of root x. यहाँ पे देखो बेटा, दोनों के दोनों जो टर्म है, दोनों टर्म रूट में है, दो टर्म के बीच में प्लस आया है। अभी हमको पता है डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस में सेपरेट होता है, तो सेपरेट करा लिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ, dy बाय dx। पहला डेरिवेटिव रूट ऑफ cos x प्लस सेकंड डेरिवेटिव रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। दोनों के दोनों जगह पे टर्म जो है वो रूट में है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना, तो 1/2 रूट x, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट ऑफ cos x। रूट के अंदर कौन, तो cos x, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ दिस अगेन 1/2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। रूट के अंदर जो टर्म जा रही है उसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं क्योंकि ये कंपोजिशन। सो 1/2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो cos ऑफ रूट x। नाउ ये टर्म मैंने जैसे के वैसे नीचे ले ली, डेरिवेटिव ऑफ cos x बना माइनस sin x, फिर से ये टर्म मैंने जैसे के वैसे नीचे ले ली। नेक्स्ट इसमें डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट x कितना बना, माइनस साइन ऑफ रूट x, फिर से साइन के साथ x के बजाय कौन आया, रूट ऑफ x। यानी हम लोग बेटा कहीं ना कहीं और एक डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x। नाउ सी 1 into माइनस साइन x अपॉन में रहा 2 रूट cos x। उसके बाद देखो दो टर्म के बीच में प्लस था, पर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन, तो प्लस इंटू माइनस हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे माइनस। 1 into साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन की टर्म जैसे के वैसे, इट्स 2 रूट ऑफ cos रूट एक्स, और डेरिवेटिव दे रहे हैं हम लोग रूट एक्स का। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ये क्वेश्चन 2 मार्क का है जहाँ पे दो अलग अलग डेरिवेटिव्स को लिए, तो हम लोगों का आंसर यहाँ पे रोक देते हैं, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ cos x माइनस साइन ऑफ रूट x अपॉन 2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट x इनटू 2 रूट ऑफ x। चाहो तो x के बढ़ा लो, 2 into 2 4, या फिर 2 को कॉमन, या फिर लिख के रोक दो, 2 मार्क के लिए इतना इनफ। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, तो y इज इक्वल टू log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। जैसे कि हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x कितना, तो 1/x। ये हमारा रूल है कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x के जगह पे देखो ये इतना बड़ा ब्रैकेट आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ब्रैकेट बना 1/ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में कौन है, sec 3x प्लस tan 3x। डेरिवेटिव को सेपरेट करो, पहला डेरिवेटिव आएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ sec, उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan। रूल क्या बता रहा, डेरिवेटिव ऑफ sec x कितना, sec x इनटू tan x। तो डेरिवेटिव ऑफ sec 3x कितना, sec 3x इनटू tan 3x, और यहाँ पे x के जगह पे 3x। अभी डेरिवेटिव ऑफ kx अगर k है तो डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना, 3, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan sec स्क्वायर, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ tan 3x कितना हुआ, तो sec स्क्वायर 3x, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना लिख लिया हम लोगों ने, 3। अभी ये सिंपली इतने ब्रैकेट के तरफ गौर करना और देखना क्या क्या हम लोग एज अ कॉमन जो कि दोनों के पास है बाहर निकाल सकते हैं। तो यस, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसको 3x है, इसके पास sec स्क्वायर है, यानी एक को बाहर भेज सकते हैं। तो हम लोगों ने ब्रैकेट में से कॉमन के तौर पे 3 sec 3x को बाहर भेजा। ब्रैकेट में बचा क्या, फर्स्ट टर्म में tan 3x, सेकंड टर्म के पास sec स्क्वायर था, एक को बाहर भेजे तो ब्रैकेट में बचा sec 3x। अभी देखो sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग में हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ 3 sec 3x, यानी डेरिवेटिव ऑफ
log of sec 3x plus tan 3x का आंसर हुआ dy by dx is equal to 3 sec 3x। यहाँ पे आप आंसर को रोको। आपके पास दूसरी एक अल्टरनेटिव मेथड कुछ ऐसी थी कि sec थीटा प्लस tan थीटा और बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आप इसको सिंप्लीफाइड करा सकते। दैट इज 1 अपॉन cos sin अपॉन cos, पर वो लेंथी हो जाता, इसीलिए 2 मार्क के लिए हम लोगों ने सिंपली डायरेक्ट डेरिवेटिव्स निकाले, जो कैंसिल होने वाले टर्म थे उसको कैंसिल करें, हमारे पास फाइनल आंसर बना dy by dx is equal to 3 sec 3x। अभी इससे रिलेटेड कंपोजिट फंक्शन का आप करेंगे होमवर्क। बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में भी पर्टिकुलरली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन। अभी ये चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब ही होता है जिसमें एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन फंक्शन जो है वो कंपोजिशन में है, वो होता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे दिए हुए पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इट मींस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके LHS में जब भी आप डेरिवेटिव दोगे तो डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन जिसको रूट में डाला डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट, उसके बाद रूट के अंदर जो जाएगा उसका आप डेरिवेटिव लोगे। उसके बाद y इज इक्वल टू cot स्क्वायर। अभी cot स्क्वायर में सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज कर लोगे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर वाला, फिर आपका x जो चलेगा वो, फिर डेरिवेटिव ऑफ log 1 अपॉन, फिर से डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट, फिर से डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर जो जाते जाएगा उसका डेरिवेटिव निकालना यहाँ से y इज इक्वल टू रूट ऑफ, फिर से 1/2 रूट, ये 1 to लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6 all these 6 question is for the 2 marks। अभी 3 मार्क के लिए क्या आ सकता है, तो y इज इक्वल टू cot क्यूब, यानी फॉर्मूला यूज करोगे x क्यूब का, फिर cot का डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू 5 to the पावर, यानी फॉर्मूला यूज करोगे a to the पावर x वाला, y इज इक्वल टू cosec, फॉर्मूला है आपके पास रेडीमेड, अगेन फॉर log ऑफ, सो 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू sin स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर के फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू a क्यूब पावर 4। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों इसमें आप रिजल्ट यूज करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। पर याद रखना कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव आप तब तक के लेते जाओगे जब तक कि आपको फाइनलाइज स्टेप पे डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 ना मिले। ओके बेटा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़े दैट इज हम लोगों ने डेरिवेटिव्स, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद पढ़ा कंपोजिट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। अभी ये कंपोजिट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव क्या था, तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव जहां पे हम लोगों को मोर देन द टू फंक्शंस आर जॉइंड टुगेदर और कंबाइंड टुगेदर, देन फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू फंक्शन इज कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव होने के बाद, दैट इज टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव, वी आर यूजिंग अ चेन। ओके, अभी हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। इट मींस एग्जैक्ट ये डेरिवेटिव है क्या, या डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता क्या। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोगों ने कंसीडर किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, you as know that x-axis and the y-axis, and when the x and y-axis are intersect each other, the point of intersection is known as the origin. So coordinates of origin are considered as a 0, 0. Now after that we are considering a curve. Now that curve is denoting as y is equal to f of x। ये चीज डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग कंसीडर करते हैं एनी फंक्शन, एनी कर्व, देन इट इज ऑलवेज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ y is equal to f of x। नाउ आफ्टर दैट
टेक एनी पॉइंट P ऑन अ कर्व। अभी कर्व पे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर कर लिया, सो दैट पॉइंट हैज अ कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ x, y। बट as I already told you कि the value of y is equal to f of x, it means the newly formed coordinates of point P are, point P has the coordinate x, f of x। ये जब हम लोग कर्व की बात करें वो पॉइंट, अभी हमारा कर्व चलते चलते एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। अभी वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व आने की वजह से एट अ पॉइंट के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया, दैट इज अ कर्व इज एट अ पॉइंट x is equal to a। So coordinates of point P instead of x, f of x, it becomes a, f of a। समझ में आया कि हम लोगों ने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कंसीडर कर लिए, a, f of a। अभी है ये कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग खड़े हो गए। अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हम लोग लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, हम लोग राइट साइड भी जा सकते हैं। When we are considering on the number line पे चलते समय लेफ्ट साइडेड के नंबर्स नेगेटिव। अभी ये वाली साइड जो है, ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड जब हम लोग ये साइड जा रहे हैं तो ये हमारी राइट हैंड साइड। नाउ टू रिप्रेजेंट वी आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अ साइन। Plus sign indicates that we are moving on a right side and negative sign indicates that we are moving on a left side। अभी ये पॉइंट A से हमको लेफ्ट साइडेड मूव होना, ये लेफ्ट साइडेड मूव होना हम लोगों ने रिप्रेजेंट किए एज a माइनस h। जब हम लोग राइट साइडेड मूव है तो सेम टर्म को हम लोगों ने लिखे है a प्लस h, where for the derivative the h is nothing but the small increment or small change in a given variable. It may be a increasing, it may be a decreasing. So for that purpose हम लोगों ने एक कर्व कंसीडर किया इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए। पॉइंट P हैज अ कोऑर्डिनेट a, f of a। वही पॉइंट जब थोड़ा सा मूव हुआ ऑन द राइट साइड, कोऑर्डिनेट सडनली चेंज होके हो गए a plus h, f of a plus h। सेम पॉइंट को हम लोगों ने मूव किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो कोऑर्डिनेट्स बिकम a माइनस h, a प्लस f of a minus h, and its coordinate are a minus h. Now these all are the theory related to the figure. Now come to the next one. We need to find the slope of secant. अभी ये दोनों चीज को आप ध्यान में रखोगे बेटा, secant and the tangent। secant का मतलब होता है a line intersecting the curve two or more than the 2 points, वो होता है secant। and the tangent is a line or a tangent is a straight line which touches the curve in a single point। यहाँ पे हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं secant का। secant means a straight line which passing through the 2 or more than 2 points। दो पॉइंट्स कौन से हमारे P and Q। As we already learned in a straight line, that is to find the slope of straight line, we are using the formula that is y2 minus y1 upon x2 minus x1 is nothing but the formula for slope. Slope is denoting by the letter m, which is again nothing but the denoting and representing as a tan theta। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया slope of secant PQ using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। We are considering which 2 points, P and Q। So coordinates of point P are considered as x1, y1। Coordinates of point Q is considered as x2, y1। Now according to the formula, y2 minus y1, y2 means f of a plus h minus f of a upon, what I write, x2 minus x1, it means a plus h minus a। Now look here, a plus h minus a plus a minus a get cancelled, so what is left? f of a plus h minus f of a upon h। Now the derivative of
a function at a point is given by the formula f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. Again, I repeat the formula. The derivative of function at x is equal to a is f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. अभी यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव के लिए दो चीजों का ध्यान रखोगे. This is the simply standard formula for derivative at a point. But if your question is to find the left hand derivative, then the formula becomes limit h tends to 0 minus sign indicates that we are finding the left hand derivative, and here f of a plus h minus f of a upon minus h. फिर से रिपीट करा रहे बेटा अपन. To find the left hand derivative, the formula becomes limit h tends to 0 minus f of a plus h minus f of a upon minus h. But to find the right hand derivative, the formula becomes limit h tends to 0 plus f of a plus h minus f of a upon h. This is all about the geometric meaning of derivative. Already हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ये पढ़ चुके हैं the standard or the basic results of derivative. Derivative of sin x cos x, derivative of cos x minus sin x, derivative of tan x sec square x, derivative of cot x minus cosec square x, derivative of sec x into tan x, and derivative of cosec x minus cosec x into cot. मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स में से सिर्फ 6 रिजल्ट्स को. क्या खासियत थी ये 6 रिजल्ट्स की? तो all these 6 functions are the trigonometric functions: sin, cos, tan, cot, sec and cosec. पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोगों के पास डेरिवेटिव अवेलेबल है. फिर से रिपीट कराते हैं अपन. डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cosec square x, डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x minus cosec x into cot. ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. पर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की बात करते हैं, तो जैसे कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड में ये चीज को पढ़ चुके हैं कि when we are finding the inverse trigonometric function must be 1 1 and onto. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी. अभी ये क्या है कि 1 1 एंड ऑन टू? तो हम लोगों के पास मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे निकाले. एज वी नो दैट ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम बोल सकते हो, और इट्स अगेन कॉल्ड एज एरो डायग्राम. जहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट डायग्रामिक के लिए दिखा रहा है उसको बोला जाता है डोम. सेकंड जो पार्ट है उसको कहा जाता है कोडोम. अभी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है, दैट ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ प्री इमेज. जब हम लोग कोडोमेन में जाते हैं तो दिस एलिमेंट्स और दिस कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज अ इमेज. अभी होता ये है बेटा कि इमेजेस में हर एक इमेज की अगर प्री इमेज उसके कोडोमेन में अवेलेबल है. जरूरी नहीं कि हर एक बार बोले गए डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज आपके कोडोमेन में हो करके ये जो इमेज मिलना रहता इसी को हम लोग रेंज बोलते. ठीक है. अभी हो क्या रहा, मेरे पास डोमेन में जो एलिमेंट्स है दैट एलिमेंट्स आर
A, B, C. Elements in a codomain are X, Y, Z, U. So ये चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, डोमेन में जो एलिमेंट A है, इट हैज इमेज X इन अ कोडोमेन. इसका मतलब उसकी इमेज वहां पे अवेलेबल है. एलिमेंट B हैज अ इमेज Z, C हैज द इमेज U. यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज. फिर से एक चीज, डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज अवेलेबल है हमारे पास कोडोमेन में. जब ऐसा होता है दैट एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैज अ डिफरेंट इमेज इन अ कोडोमेन, then that type of functions are called as one function. ये याद रखोगे कि डोमेन में दिए हुए हर एक एलिमेंट की इमेज अगर कोडोमेन में मिलती है तो वो होता है हमारा कौन सा फंक्शन? वन फंक्शन. अभी एक चीज को यहाँ पे देखिए बेटा, जब मैंने डोमेन लिया, जब मैंने कोडोमेन लिया, तो मेरे पास के डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिली कोडोमेन. पर कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट छूट गया जिसकी प्री इमेज थी, पर हमारे डोमेन के एवरी एलिमेंट ने अपनी इमेज दी इन कोडोमेन, इसीलिए फंक्शन कैसे हो गया? वन. नाउ इन द सेकंड फॉर्म, each and every element in a domain has images in a codomain. At the same time, every element in a codomain has pre-images in a domain. जो कि यहाँ पे नहीं हुआ था, वो चीज यहाँ पे हो गई कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिली कोडोमेन में, साथ ही साथ कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिली डोमेन में. एंड व्हेन सच टाइप ऑफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन मस्ट बी वन एंड ऑन. अभी फंक्शन का वन होना है, यानी डोमेन के हर एक की डिफरेंट इमेज कहाँ पे मिल जाने को होना हम लोगों को? इन इट्स कोडोमेन. एंड फंक्शन का ऑन टू होने का मतलब क्या? कि डोमेन के हर एक की इमेज कहाँ पे रहने को होना? इन कोडोमेन. और कोडोमेन के हर एक की प्री इमेज कहाँ पे रहने को होना? इन डोमेन. अभी हम लोगों ने हेडिंग डाला है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन. फंक्शन जनरली डिनोटिंग एज y is equal to f of x. This is our standard real valued function for the derivative. That is y is equal to f of x. When the f change of sign, it becomes x is equal to f inverse of y. And this x is equal to f inverse of y is called inverse function. फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे इसको. y is equal to f of x is a real valued function in the variable x, and its inverse function is denoting as x is equal to f inverse of y. Here y is a differentiable function of x. Here x is a differentiable function of y. Now the theorem is on derivative of inverse function. अभी inverse function के बारे में हम लोगों ने अभी देखे. To find the inverse of any trigonometric function, function must be one and on. one का मतलब क्या होता है बेटा? तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज अगर कोडोमेन में अवेलेबल है या हमको वो मिलती है तो वो होता है वन फंक्शन. और ऑन टू फंक्शन यानी जितना इंपॉर्टेंट है कि डोमेन के फंक्शन की इमेज मिलना इन अ कोडोमेन, उतना ही इंपॉर्टेंट है कोडोमेन की प्री इमेज मिलना इन इट्स डोमेन. तो व्हेन द फंक्शन इज वन एंड ऑनटू, at that time we are able to find the inverse. We to find the derivative of inverse trigonometric function. Now the theorem based on the derivative of inverse trigonometric function. Most of the time ये state board examination में theorem आ चुका है. Sometimes for the 4 marks
or for the 3 marks. Now, statement of the theorem is, suppose y is equal to f of x. As we know that y is equal to f of x is a real valued function which is differentiable with respect to x. So, suppose y is equal to f of x is a differentiable function of x and y is 1 1 and on 2. Same वही चीज रिपीट हो रही, देखो the function is 1 1 and on 2 and the dy by dx is not equals to 0. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि हम लोग जो फंक्शन ले रहे हैं वो फंक्शन का डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तब आता है when the function is a constant, because derivative of constant is 0. और अगर dy by dx 0 हो गया तो 1/0 ये मैथमेटिकल रूल के हिसाब से इनडिफिनाइट या नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी. इसीलिए कंडीशन पहले ही डाल चुके हैं इन द स्टेटमेंट, dy by dx is not equals to 0. Also, y is equal to अगर f of x है, then f change of sign हमें मिला f inverse of y is a differentiable. Then dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. अभी इसको मिक्स नहीं करना कभी. 1 upon in a bracket dy by dx, where dy by dx is not equals to 0. It means denominator is not equals to 0. Now, प्रूफ करते समय ये तो हो गया बेटा एक थ्योरेटिकल प्रूफ कि ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना, पर सेम प्रूफ को जब आप 3 या 4 मार्क मिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो थ्योरम को रटोगे नहीं आप कभी. थ्योरम प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट में क्या क्या वेरिएबल्स दिए वो सबसे पहले ऑब्जर्व करना. तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, पहला y, दूसरा x. y is a differentiable function of x, vice versa x is a differentiable function of y. जो दिया है वो जैसे का वैसा स्टेटमेंट का आपके प्रूफ में लिख लो. That is given that y is equal to f of x, already given, and x is equal to f inverse of y are the differentiable function. ये इतना भी लिख के रखते हो. नेक्स्ट 2 वेरिएबल मेरे पास कौन से आए थे, x and y. तो any small increment or small changes in a variables, that small changes are denoting by the del. So let del x and del y are the small increment. Some textbooks, some books increment को changes भी लिखे, आप कुछ भी लिख सकते. So del x and del y are the small increment or small change. कहाँ पे हो रहा? Del x is a small change in x, whereas del y is a small change in y respectively. Now, these both the small changes are not equals to 0. इसीलिए हम लोगों ने कंडीशन डाले हैं del x is not equals to 0 and del y is also not equals to 0. करना क्या, जो प्रूफ करना है उसी को कंसिडरेशन में लेके वही टर्म डेल वाले फॉर्म में लेना. ना, मुझे प्रूफ करना था dx by dy is equal to 1 upon वाली टर्म उधर लेके आया, तो हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया टर्म with its reciprocal, that is del x by del y reciprocal, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करोगे. del y by del x क्लियरली नजर आ रहा. del x del y गेट कैंसल. मल्टीप्लीकेशन में जब पूरा कैंसल हो जाता है बच जाता है अपने पास 1. नाउ देयर ये जो मल्टीप्लिकेटिव वाली टर्म है इट्स चेंज ऑफ साइन. सो del x by del y is equal to 1 upon del y by del x. फिर से 1 अपॉन आया है तो यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए कंडीशन डाल देना याद से कि del y by del x is not equals to 0. आपके पास 2 वेरिएबल है, आउट ऑफ दैट 2 वेरिएबल्स del x अपॉन में इसीलिए हम लोगों ने लिखा टेकिंग द लिमिट del x टेंड्स टू 0 ऑन द बोथ साइड. अभी लिमिट चारों जगह पे सेपरेट होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. यहाँ पे दोनों साइडेड लिमिट डाल दिए, दैट इज लिमिट del x टेंड्स टू 0, लिमिट del x टेंड्स टू 0. बट ऑन द राइट हैंड साइड लिमिट del x टेंड्स टू 0 दो पार्ट में डिवाइड हुई, 1 अपॉन. बट अकॉर्डिंग टू द रूल लिमिट ऑफ कांस्टेंट, कंफ्यूज होना नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 बट लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट. सो लिमिट ऑफ 1 1 and limit
del x टेंड्स टू 0 del y बाय del, जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी। अभी देखिए बेटा, जो कि क्वेश्चन में भी था, हमारे पास दिया हुआ था कि del x tends to 0, it means the value of del x is more and more closer towards the 0 but not equals to 0. Del x tends to 0, at the same time del y tends to 0. LHS में डिनोमिनेटर में जो स्मॉल इंक्रीमेंट्स है वो है del y, जबकि लिमिट लेके चल रहे हैं हम लोग del x. So change the limit on left hand side, limit del y tends to 0, del x by del y is equal to 1 upon limit del x tends to 0, del y by del. Now according to the Leibniz notation, introduce this word, it is according to or by using the Leibniz notation. What is this Leibniz notation? So according to the Leibniz notation, if the small changes are there and if its limit tends to 0, then these all changes are converted in the form of dx by dy. So by using the Leibniz notation, we are getting limit del y tends to 0, del x by del y, it becomes a dx by dy. One keep as it is, limit del x tends to 0, del y by del x becomes dy by dx. कंडीशन क्या याद रखना है यहाँ पे, that is the value of dy by dx is not equals to 0. If left hand side is finite, then right hand side is also finite. If left hand sided function is finite, then right hand sided function is finite. तो थ्योरम के बारे में हम लोगों ने क्या क्या, ये थ्योरम 3 या 4, 3 मार्क के लिए अगर थ्योरम आता है तो सिंपली थ्योरम, 4 मार्क के लिए अगर थ्योरम आता है तो थ्योरम के साथ साथ कभी एक छोटा सा क्वेश्चन होता है 1 मार्क के लिए. सो थ्योरम के स्टेटमेंट में जितने भी वैल्यूज देखे, वो जितने भी कंडीशंस, इंफॉर्मेशन देखे, वो पूरे के पूरे हम लोग गिवन में लिख लेंगे. जिसको प्रूफ करना है उसी का डेल फॉर्म यूज करेंगे एंड बाय यूजिंग दैट डेल फॉर्म लिमिट लेंगे. लिमिट डालते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि लिमिट चारों जगह पे सेपरेट होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. जो दिया है अकॉर्डिंगली उसका सेपरेशन, एंड देन बाय यूजिंग द लेबनिज नोटेशन वी आर गेटिंग द इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where the value of dy by dx is not equals to 0. Standard results of डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सभी के सभी आपको लर्न करने टू फाइंड द डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1 upon under root of 1 minus x square. डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x minus 1 upon root of 1 minus x square. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x 1 minus 1 upon 1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1 upon x under root of x square minus 1. Derivative of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x under root of x square minus 1. यहाँ पे एक चीज को आप ध्यान करोगे बेटा, जब भी डेरिवेटिव c से स्टार्ट फंक्शन का आता है तो उसको हमेशा डेरिवेटिव लिखते समय माइनस साइन लगाना. उसके बाद सम स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री. sin inverse x plus cos inverse x pi by 2. tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. Then the reciprocals are sin inverse cosec inverse x reciprocal 1 upon x. Vice versa cosec inverse x अगर रहता है तो आप उसको लिखोगे sin inverse 1 upon x. cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x. फिर से इसका sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x. tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x. cot inverse x is equal to tan inverse 1 upon x. Then tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x1. Second, tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x1. उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें 1 minus x square पुट x is equal to sin थीटा और cos थीटा. क्यों sin और cos ही किए?
इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे हमको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, सिंपली हमको मिल जाएगा cos थीटा। और हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा तो पहले से ही है। उसके बाद अगर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, द सब्स्टिट्यूशंस आर x इज इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा। फिर से एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा सिंपली sec थीटा। x स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू sec थीटा और cosec थीटा। अभी यहाँ पे और एक स्टैंडर्ड चीज कुछ ऐसे बेटा, जब मैंने 1 1 1 कांस्टेंट के साथ लिखा तो सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंक्शन को ही लिखा। 1 अगर रिप्लेस हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे दोनों के दोनों मैच हो रहे। जब 1 था तो मैंने पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 के जगह पे a स्क्वायर आ गया तो अभी मेरा नया सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा। a यानी आपका कोई ना कोई कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, so now what is the substitution? So x is equal to 3 sin theta। कंसेप्चुअली अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको ये ज्यादा आसान जाएगा। सो ये हुआ आपके कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। बाकी बचे हुए हम लोग नेक्स्ट